हरिओम सबको। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ज्ञान योग को समझ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म योग के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, कर्म योग मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारे कर्म योग है। अब आइए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यह बात सर्वविदित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगने को उसको मिलता है। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो कहते हैं कि आजकल अगर कोई गरीब है या कोई बहुत अमीर है तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों की वजह से है। तो पूर्व जन्मों में जिसने जो भी कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसको आज के टाइम में फल मिला है और उसको वही भोगना पड़ेगा। ठीक है, और पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनके फल भोगे बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो ये तो निश्चित है कि जो आप आज कर्म कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले टाइम में रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसका फल मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि कर्म धातु क्र धातु से बना है। ठीक है, क्र धातु से बना है कि धातु में मन को प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया। कर्म का अर्थ बता रहे क्रिया, हलचल, प्रारब्ध और भाग्य आदि है। उसका अर्थ है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है वही कर्म कहलाते हैं। जो आपने कर्म किए हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उस जो भी क्रिया की है तो करने वाला इंसान कौन हुआ है, कर्ता। कर्ता ने जो भी कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसको कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप आज के कर्म आपके अच्छे नहीं हैं, आपने कुछ पाप कर्म कर दिया है, ठीक है, कुछ गलत कर दिया है, तो उसके रिजल्ट के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है तथा जब कर्म के साथ योग जुड़ जाता है, कर्म के साथ योग जुड़ जाता है तो कर्म योग बन जाता है। तो जैसे ही कर्म के साथ योग जुड़ेगा तो कर्म योग बन गया है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जब कर्म कुशलतापूर्वक होने लगे तब समझ जाना चाहिए कि कर्मों में योग प्रवेश हो चुका है। जब आप कर्म अच्छे करने लगे तो कर्मों में योग प्रवेश हो चुका, समझ जाना चाहिए। जैसे कि गीता जी में कहा गया है, गीता जी के अनुसार दूसरे अध्याय में 50वां श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। इसमें कहते हैं कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बांधने वाले कर्म नहीं करता। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही मुक्तिदायक है। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट सोच के या उसके प्रति कोई भावना सोच के कि हम ये कर रहे हैं तो भगवान जी हमें ये दे देना, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। इस तरीके से नहीं करते हैं तो वो कर्म हमें क्या करना है, वो कर्म हमें हमारे इष्ट जिनको भी हम मानते हैं उनको समर्पित करके करना चाहिए। ठीक है, तो वो कर्म क्या कहे जाते हैं, निष्काम भाव से किए गए कर्म, और ये क्या होते हैं, मुक्तिदायक होते हैं। मतलब इनसे आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है गीता जी में ही दूसरे अध्याय में 48 नंबर श्लोक है जिसमें बोलते हैं समत्व योग उच्यते। मतलब कर्म करने के बाद में सफलता असफलता मिले उसमें समता का भाव रखना चाहिए। मतलब इसमें कह रहे हैं कि समत्व योग उच्यते। आप कोई मान लो आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है या कुछ भी आपको सुख मिला है, दुख मिला है, या हार मिली है, जीत मिली है, कोई भी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करना चाहिए, सम रहना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई मैच विन किया है, मैच जीते हैं, ठीक है, अंदर से खुशी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को सम रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं। तो ये इसको कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने कहा है समत्व योग उच्यते। अब कर्म योग का कहते हैं कि उद्देश्य क्या है। कर्मयोग का उद्देश्य है श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति करना। श्रेष्ठ कर्मों को मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनको अच्छे से करते हुए, ठीक है, जो उच्चतम अवस्था होती है, सबसे ऊंची अवस्था होती है, उच्च अवस्था देखा जाता है वैसे मुक्ति ही है, उनकी प्राप्ति करना।
और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का सांग्रहिक कर्मयोग है। श्रेष्ठ कर्म बोल रहे हैं कि जो भी आप स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति करने के लिए वशिष्ठ जैसे शारीरिक मानसिक क्रियाओं को सांग्रह करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म करते हुए फलेच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, आप जो भी आपका कर्तव्य है उसको करते हुए फल की इच्छा का त्याग करना, मतलब जो भी रिजल्ट है, मतलब फल की इच्छा आप कर रहे हैं कि मैं भगवान इससे नहीं ये करेंगे तो हमें ये दे देना, तो उससे कह रहे हैं कि फल की इच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। ठीक है। ये क्या है, कर्मयोग का उद्देश्य है, मतलब अपने कर्मों को भगवान जी के प्रति समर्पित कर देना और फल जो भी फल की इच्छा है उसका त्याग कर देना, ये इनका उद्देश्य बोल रहे हैं। कर्म योग के भेद बताए गए हैं। कर्मयोग कितने प्रकार के होते हैं वो बताया गया। विहित कर्म होता है और निषिद्ध कर्म होता है। ठीक है। विहित कर्म जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनको कहा गया है विहित कर्म। ठीक है। और निषिद्ध कर्म मतलब शास्त्रों में जिन कर्मों को मना किया गया है करने के लिए वो है निषिद्ध कर्म। ठीक है। अब विहित कर्म में 4 तरह के कर्म आते हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ये किसके हैं, विहित कर्म के, मतलब जो अच्छे कर्म बताए गए हैं वो हैं। अब निहित कर्म होता क्या है, नित्य कर्म क्या होता है। सबसे पहले आता है नित्य कर्म। नित्य मतलब लगातार डेली किए जाने वाले जो आपके कर्म है, जो भी जैसे आपका डेली का रूटीन है कि आप उठते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इस तरह के जो डेली किए जाने वाले काम है वो क्या होते हैं, नित्य कर्म होते हैं। ठीक है। और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, अब कोई स्पेशल ओकेशन पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई कोई फेस्टिवल है उस पर कोई पूजा पाठ आप कर रहे हैं। ठीक है। कोई जैसे बेबी होता है उसके टाइम पे पूजा की जाती है, जो भी रिचुअल सब किए जाते हैं, तो इस तरह से किसी स्पेशल ओकेशन पे करना। जैसे अगर आपका बर्थडे भी है ना, बर्थडे पे कुछ लोग पूजा वगैरह भी कराते हैं या यज्ञ वगैरह कराते हैं, तो इस स्पेशल ओकेशन पे किए जाने वाला जो भी कार्य है, जो भी कर्म है, उसको निमित्तिक कर्म कहा गया है। निमित्तिक कर्म। ठीक है। काम्य कर्म, अब काम्य कर्म जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, मतलब कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले जो कर्म होते हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। इसमें उसके बाद हम बात करते हैं प्रायश्चित कर्म, मतलब अज्ञानतावश या जानबूझकर अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, कोई ऐसा कर्म हो गया जो कि आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए आप अगर कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसको प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। अब ये हमने जो बात की है ये 4 आते हैं विहित कर्म के अंतर्गत आते हैं। विहित कर्म में क्या क्या आता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। अब हम बात कर रहे हैं निषिद्ध कर्म के बारे में। निषिद्ध मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि शास्त्रों में जिनको मना किया गया, जिन कर्मों को, वो क्या है, निषिद्ध कर्म है। जिन कर्मों का शास्त्रों में निषेध है, ठीक है, वे वह जिनको करने में अंतर आत्मा स्वीकृति नहीं देती। मतलब देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम दुनिया से देख के सीखते हैं, है ना, बट कुछ चीज़ें क्या होता है, जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई न्यू व्हीकल अपने लिए ख़रीद रहे हैं या आप किसी के प्रति कुछ भी कहना चाहते हैं, ठीक है, किसी से बात करना चाहते हैं, उससे पहले क्या होता है, हमारे अंदर ना एक हमारी इनर सोल कुछ ना कुछ कहती है ना, आपकी इनर सोल हमेशा आपको गाइड करती है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति जिसको नहीं देती है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि आपने किसी ट्रिप का प्लान किया है जाने का, है ना, बट उस सिचुएशन में आपकी इनर सोल आपको कह रही है कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, किसी भी सिचुएशन से कह रही है ना, आपको अपनी इनर सोल को ज़रूर सुनना चाहिए। इनर सोल की जो आवाज़ होती है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है जो आपकी इनर सोल जिन कामों के लिए अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है जो ये काल चक्र है ना, ये सब जानता है, समय सब जानता है, उन्होंने फ्यूचर भी देखा है, उन्होंने पास्ट भी देखा और प्रेजेंट को भी देख रहे हैं, तो उनसे ब्रह्मांड से रिलेट करके आपकी इनर सोल क्या करती है, आपको एक साइन देती है कि हाँ आपको ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिन कार्यों के लिए आपकी इनर सोल आपको अलाउ नहीं कर रही है वो क्या है, निषिद्ध कर्म है। और शास्त्रों में भी जिन कार्यों को मना किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल झूठ बोलना,
ठीक है, आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम लोग सब बोलते ही हैं, बट नहीं करना चाहिए। अपनी साइड से कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप ये चीज़ें ना करें। व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सब क्या है, निषिद्ध कर्म है जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं कि अलग अलग, जैसे अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कर्मों को। सब में कैसे कैसे मेंशन किया, अब हम बात करते हैं। जैसे वेदांत के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म कौन से हैं? संचित कर्म अनेकों पिछले जन्मों के कर्म संस्कार हैं जो हमारे चित्त में संचित हुए हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं। इन्हीं संस्कारों के समूह को, ये जो पिछले जो जन्मों के, बहुत सारे जन्मों के हमारे जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं ना, उनका ग्रुप बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? संचित कर्म बोलते हैं। इसी तरीके से प्रारब्ध कर्म, ऐसे कर्म जो संचित कर्म संस्कारों से भी अति बलवान होते हैं, इस जन्म में सुख दुख का कारण बनते हैं, वे प्रारब्ध कर्म है। मतलब ऐसे कर्म जो संचित, मतलब जो हमारे कर्म इकट्ठे हुए थे, संचित कर्म जो समूह बना था, इनसे भी अधिक अधिक बलवान है, जो जिसकी वजह से भी आज अगर हम कोई दुख या कोई परेशानी फील कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियली भी कह सकते हैं आप, है ना, मेंटली भी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग कि हमें वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध कर्म जिनको बोला गया है, पिछले कर्म जो हमने किए थे उनके अकॉर्डिंग। अब क्रियामान कर्म जिन्हें वर्तमान भी कहा जा सकता है, मतलब जो हम कर रहे हैं, है ना, आज आज आप जो कर रहे हैं वो आपके क्रियामान कर्म हैं, अर्थात जिनका फल भविष्य में हमें मिलेगा। मतलब जो भी भविष्य में चीज़ें होने वाली हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? आपके जो क्रियामान कर्म चल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि हो सकता है, अब आपको नहीं याद है कि भाई पुराना जन्म हमारा कैसा था, किसी को, मतलब मोस्टली सब लोगों को नहीं याद है। ठीक है, तो बट हमें ये तो, अगर चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान हो गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप पास्ट को तो ठीक नहीं कर सकते, बट आप अपने प्रेजेंट को ठीक करके आपके फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर को, क्योंकि प्रेजेंट का रिएक्शन ही आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। तो आप प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पे अपनी सब चीज़ें ठीक करिए। ठीक है, जितना हो सकता है आपसे, जितना भी पॉसिबिलिटी बनती है, उससे ही क्या है, आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। ठीक है, अब आ जाता है कि संचित व प्रारब्ध कर्म हमारे वश में नहीं है, पर क्रियामान यानी वर्तमान कर्म हमारे वश में है। प्रारब्ध कर्मों के फलों का क्षय हम विवेक ज्ञान से कर सकते हैं। अब ये वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम आज क्या हो रहा है या आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पे ही तो हमारा नियंत्रण है ना। पास्ट में क्या होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जो वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं उनको अच्छे कीजिए, वर्तमान कर्मों को। और सिर्फ जो आपकी नॉलेज है, जितनी भी आप, चाहे आप आध्यात्मिक नॉलेज ले लीजिए, है ना, अपने ग्रंथों को पढ़िए, हमारे वेदों को पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़िए। तो इनसे क्या होता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है ना, वैसे वैसे आपको अपने जीवन में उनको उतारना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपको करना चाहिए कि आप धीरे धीरे, आराम आराम से एक एक ग्रंथ पकड़िए, उनको पढ़िए। ठीक है, और आप उनको अपने जीवन में अपनाइए। ठीक है, यही सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपके प्रारब्ध में, अगर आपने, मतलब पास्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होंगी जिनकी वजह से आपको आज बहुत सारे सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ है जो ठीक कर सकती है उनको। ठीक है, तो इसी में गीता जी के 4th अध्याय में बोला गया है, 4th अध्याय में 19th श्लोक है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। मतलब ज्ञान रूपी अग्नि जब उत्पन्न होती है, तब समस्त पद कर्म संस्कारों के समूह उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जब आपने ज्ञान रूपी अग्नि जब उत्पन्न हुई, मतलब जब आपको नॉलेज हुई चीज़ों की, आपने पढ़ा शास्त्रों को, तब समस्त पद कर्म, मतलब जो भी आपके संस्कारों के समूह हैं, जो भी आपके प्रारब्ध कर्म हैं, और तो वो
नॉलेज की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है वेदांत के अनुसार जो 3 कर्म होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं गीता जी के अनुसार कर्म। गीता जी के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जैसे कि कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, कर्म क्या है, शास्त्रों के अनुसार व वेदों के अनुसार किए गए कर्म वेद विहित हैं। विहित जैसा अभी आपको बताया था कि अच्छे कर्म हैं। ठीक है, वेद विहित कर्मों को ही गीता में कर्म की संज्ञा दी गई है। मतलब वेदों में जो काम आपको करने के लिए बोला गया है, अच्छे कर्म, वही क्या है आपके गीता जी में, उन्हीं को कहा गया, कर्म कहा गया है। जैसे यज्ञ करना और दान करना। अब क्या होता है कि आज के टाइम में आप देखेंगे ये चीज़ें बिल्कुल विलुप्त होती जा रही हैं। जो भी हमारे संस्कार है, जो भी हमारी सनातन धर्म की परंपराएं हैं, वो सब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या होता था पहले, हर सिचुएशन पे आपने देखा होगा यज्ञ किए जाते थे, है ना। यज्ञ का बहुत आपको अच्छा फल मिलता है। या फिर कोई प्रॉब्लम भी होती थी फैमिली में, कोई प्रॉब्लम है तो जैसे अग्निहोत्री यज्ञ होता था या शांति पाठ कराते थे। इस तरह अलग अलग चीज़ें होती थी, वो कराई जाती थी। बट आज के टाइम क्या है, आपका बर्थडे है तो बर्थडे में ठीक है, सब चीज़ें बैलेंस करके हमें चलना चाहिए। बट आज के टाइम में सिर्फ अगर बर्थडे होगा तो सिर्फ पार्टी करने लोग जाएंगे। बहुत ही रेयर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मतलब जो या तो दान वगैरह करने के लिए जाएं, किसी को गौशाला जाना पसंद है तो वहाँ से भी आपको और अच्छा होता है, तो गौशाला में जाइए। ठीक है, यज्ञ कराइए घर पे। तो ये एक्चुअल चीज़ें होती है जो हमें करानी चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ को छोड़िए, बट अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप पढ़ेंगे गीता जी को तो आपको खुद से ही धीरे धीरे इन सब चीज़ों की नॉलेज होने लग जाएगी। तो शास्त्रों में वेदों में जो भी हमें कर्म करने के लिए बताया गया है, गीता जी में उनको कर्म की संज्ञा दी गई है, कर्म बोला गया है। अब है अकर्म। अकर्म का मतलब है कर्म का अभाव ही अकर्म है। अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप सोच के बैठे हुए हैं कि भगवान ने सब किया, मतलब भगवान जी ही सब करते हैं, ठीक है, और वही सब कुछ कर रहे हैं, ये मानना यहाँ तक ठीक है। बट भगवान जी ने ये नहीं बोला है कि आप खाली बैठिए। भगवान जी ने ये नहीं बोला है कि आप कुछ मत करिए, बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो कराते भी तो आप ही से सब कुछ है ना। वो तो आपके अंदर इच्छाएं ला सकते हैं कि आप ये करिए अपने लाइफ में, या फिर आप मतलब समाज के लिए करें, जिससे कि समाज को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो बच्चे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ छोड़ के चाहिए। तो भगवान जी ने भी कर्म करने के लिए बोला, उन्होंने खाली बैठने के लिए हमें नहीं बोला है। ठीक है, कोई भी मजबूरी समझ के बैठ गए हैं। हमेशा हर इंसान को हर सिचुएशन से लड़ना पड़ता है। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर चीज़ से जीतते हुए आपकी अंतरात्मा जो करने के लिए बोल रही है ना, उस कर्म को जरूर करिए। अगर आपकी अंतरात्मा ने बोला है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, और वो आपको दिख रहा है, आपको पता है, आपने अगर चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पता है कि वो चीज़ सही है, तो आपको उसको ज़रूर करना चाहिए। और आपको पता है अगर उसका फल अच्छा है तो। बट डोंट लीव एवरीथिंग। मतलब सब कुछ छोड़िए मत भगवान जी पे कि हाँ भगवान जी आपने तो बोल दिया आप कर देंगे, तो आप ही आके हमें खाना भी खिला दीजिए, आप ही आके खाना बना दीजिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। करना क्या है, भगवान जी आपको आपके थ्रू करा सकते हैं। वो आपकी चेतना ही है। ठीक है, वो आके मतलब सिर्फ आपकी भावनाएं तो पैदा कर सकते हैं ना। कर्म तो आपको करना चाहिए। भगवान जी तो आपसे कर्म कराएंगे, आप कर्म कीजिए। कर्म करना आपका आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करिए। अब अच्छे करने बुरे करने हैं वो आपको सिर्फ नॉलेज होएगी, आपको शास्त्र वगैरह पढ़ने से, और अच्छे कर्म क्या है बुरे कर्म क्या है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, विकर्म। ठीक है, गीता जी में 3rd नंबर पे है विकर्म। वे कर्म जिससे विहित निकल गया हो, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वे पाप कर्म व विकर्म है। मतलब कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में नहीं बताए गए हैं, है ना, इस जैसे चोरी वगैरह करना, लूट करना, ये क्या है, ये विकर्म है। मतलब से आप खाली बैठे हो सिर्फ भगवान पे सब कुछ छोड़ के, वो क्या हो गया, अकर्म हो गया। और विकर्म क्या हो गया कि आप गलत चीज़ें कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत है, विकर्म है। अब हम बात करते हैं योग सूत्र के अकॉर्डिंग।
कर्म क्या है। ठीक है, अब योग सूत्र में 4 पार्ट में कर्म को डिवाइड किया गया है, जो कि है शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुल्क कृष्ण कर्म। आइए इनको समझते हैं कि शुक्ल कर्म क्या होता है। वेदों में बताई गई विद्या के अनुसार श्रेष्ठ कर्म शुक्ल कर्म है। ठीक है, जिन कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है, ये क्या हो गए आपके शुक्ल कर्म हो गए। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्मों को निषेध कर्म या पाप कर्म कहा गया है। किसमें कहा गया है? योग सूत्र में। कृष्ण कर्म क्या है? जो पाप कर्म है, जिनको निषेध कर्म कहा गया है। और शुक्ल कृष्ण कर्म ऐसे कर्म जो कुछ पुण्य कर्म है और कुछ पाप कर्म है, मतलब जो मिक्स होते हैं। आप पुण्य भी कर रहे हो और आप पाप भी कर रहे हो, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा अगला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है? शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं, मतलब मिक्स कर्म होते हैं जो। अब बोलते हैं अशुक्ल कृष्ण कर्म, इन्हें निष्काम कर्म कहा गया है, जो ज्ञान की प्राप्ति में अत्यंत सहायक है। बहुत सहायक किसमें होते हैं? ज्ञान की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा ही है कि हमें जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो सब कर्म हमें अपने इष्ट देव को समर्पित करके करना चाहिए। कोई भी फल की इच्छा रखे कोई कर्म नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब अपने कर्म करते जाइए अपने परमात्मा को समर्पित करके। और कई भगवान जी आप ही हमसे करा रहे हैं, जो करा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल अनजान हैं, अज्ञानी हैं। और ये इससे क्या होता है कि लिटरली आप फील करेंगे कि भगवान जी आपके हक में आके खड़े होते हैं और आपको सही गलत का ज्ञान करवाते हैं, और जो सही चीज़ें आपको करनी चाहिए वही कराते हैं। तो ये हमने आज अच्छे से समझा है हमारे कर्मयोग को। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ पे डाउट लगता है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, और इस चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं। अगर आप योग के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, शास्त्रों की नॉलेज या भगवत गीता जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे भक्ति योग।